तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो आपने देखा होगा कि इसमें ऐसा कुछ डी आता है और इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो वाला कुछ फॉर्मेट क्रिएट होता है। तो जहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो कंडीशन है उसको मैं अभी आपको अलग अलग क्वेश्चंस को बना करके बताऊँगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं। जैसे कि पहला केस है, अगर d का वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला जैसे कि पता होगा कि x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये एक फॉर्मूला अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला हो जाता है और यहाँ पे ये जो अंदर की ये जो चीज़ रहती है इसको ही बोला जाता है d। ठीक है, तो पहला केस है, अगर d इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा क्या, माइनस बी प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे साफ साफ ये जो आंसर आ जाएगा माइनस का b बाय 2a। ठीक है, और एक और आ जाएगा आंसर माइनस बी बाय 2a, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर होंगे। यहाँ तक कुछ तो चीज़ हुआ। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन कैसे होता है जब क्वेश्चन में हम इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले पहला वाला बना लेते हैं। तो पहला वाले में बताया गया है कि एक्स स्क्वायर 12x प्लस 36। पहला काम ये करना है कि इसका जो ए बी सी है उसका वैल्यू लिख लो। ए का वैल्यू क्या हुआ 1, बी का वैल्यू क्या हुआ 12, सी का वैल्यू 36, डी का वैल्यू निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चेक कर लेते हैं पहले कौन सा कंडीशन है। बी स्क्वायर का वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, ए की वैल्यू हो गया 1, सी का वैल्यू हो गया 36। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 144 ही आएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि d का वैल्यू तो आ रहा है 0। ठीक है, मतलब कि इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आंसर आएगा ना वो दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल रूट्स, रूट मतलब आंसर। अब इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ कि क्या सच ऐसा हो रहा है। तो इसको जब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो देखते हैं 36, तो एक्स स्क्वायर और 6, हाँ तो 6x प्लस 6x करेंगे तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x कॉमन निकल गया, x प्लस का 6 हो गया और यहाँ पे 6 बचा, x प्लस 36 इज इक्वल 36 नहीं हो करके यहाँ पे 6 बचेगा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस 6, इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या x प्लस 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है दोनों सेम आ रहा है, -6 और -6। तो ये पहचान होता है जब d 0 अगर आ रहा है इक्वेशन का, इसका मतलब उसमें जो आंसर आएगा ना दोनों सेम रहेगा, -6 -6। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी लिख लो इसका। तो ए का वैल्यू है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू है माइनस का 8, सी का वैल्यू है प्लस का 16। तो d इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 8 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 16। तो ये आ जाएगा माइनस का 64 और ये आ जाएगा 64 प्लस का, तो दोनों मिला करके आ जा रहे हैं 0। मतलब कि इसमें भी इक्वल रूट्स आएंगे। तो अभी बना लेते हैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। जैसे इसको बनाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और हाँ तो आ जाएगा माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 16। ऐसा कुछ स्प्लिट होना चाहिए। तो यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस का 4 बचा, -4 कॉमन निकाल लो, x माइनस का 16, हाँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन निकल रहा है x माइनस 4, x माइनस 4 को यहाँ लिख दो और यहाँ पे भी x माइनस 4 को लिख दो, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से सेम रूट आ रहे हैं 4 और 4।
तो जब भी अगर डी का वैल्यू अगर हमारा 0 आता है तो उसमें जो आंसर आएंगे उसको सॉल्यूशन करने के बाद दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन तो एकदम ठीक है। अगला केस है अगर डी का वैल्यू है ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला की बात करते हैं फिर से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब ये वाला जो चीज़ है अंदर में जो डी है, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हमारा एक आंसर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, एक बार प्लस ले लेते हैं तो एक आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, और एक आंसर जो रहेगा माइनस बी, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो ये दो आंसर आएंगे, लेकिन ये इसका क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे बनाना है उसको देखते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है जिसमें हम सबसे पहले ए बी सी लिख लेते हैं, डी चेक करेंगे फिर आंसर देखते हैं। तो ए का वैल्यू जैसे यहाँ के लिए आ जाएगा 1, बी के लिए आ जाएगा 8, सी के लिए आ जाएगा 15, और यहाँ पे जब हम इसका डी चेक करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहाँ पे बी का वैल्यू आ गया 8 का स्क्वायर माइनस का 4a और c, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस का 60, तो यहाँ पे आ रहा है प्लस का 4 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आ रहा भाई। अब इसको स्प्लिट करके देखते हैं क्या आंसर हमको मिलता है। तो स्प्लिट करेंगे 15 लाना है, तो साफ साफ इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 3x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो x प्लस का 5 आ जाएगा और प्लस का 3, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सेम आ गया x प्लस 5 और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, माइनस का 5 और माइनस का 3। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों आंसर जो है अपोजिट मतलब अलग अलग आ रहे हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि डी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे जो रूट आएंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग होंगे। सेकंड केस यहाँ पे भी देख लेते हैं, जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। ए बी सी का वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई 1, बी का वैल्यू आ गया माइनस का 4, सी का वैल्यू आया माइनस का 21। तो डी का वैल्यू आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी माइनस का 21। यहाँ पे तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहे हैं 4, 8, 16। तो यहाँ पे आ गया 100, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इस कंडीशन में भी इसके दो आंसर आने चाहिए। तो इसको जब स्प्लिट करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 21 है माइनस का 7 प्लस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन निकाले, x माइनस का 7 बचा, प्लस का 3 कॉमन निकले तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस का 7 कॉमन निकल गया, x प्लस का 3 बचा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आंसर आ रही है 7 और एक आंसर आ रहा है माइनस का 3। तो यहाँ से भी देख रहे हैं कि हमारे पास दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं जब केस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का केस होगा, ठीक है। अब एक लास्ट केस बचा हमारे पास जिसमें, अच्छा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इसी से रिलेटेड। अच्छा अगर सामने में अगर नंबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करें, इसको सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू आ गई 2, बी का वैल्यू है 9, सी का वैल्यू है 9, ठीक है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू हम चेक करेंगे, बी स्क्वायर है तो 9 स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू है 2, सी का वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर है 81 माइनस का और 8 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 72 प्लस का 81 विच इज़ ग्रेटर देन 0, 9, ठीक। तो इस केस में फिर से इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। लाना है ना 18,
ठीक है, ले आते हैं। 2x² प्लस का 9x है तो इसको लिख लेते हैं 6x प्लस का 2x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस का 3 प्लस का यहाँ पे 1 कॉमन निकल जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ। अच्छा 3 यहाँ पे 3 आएगा 3x, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे 3 बचा। x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ रहा है -3 एक आंसर और x इज इक्वल टू आ रहा है -3/2 एक आंसर आ गया। तो ये बस सॉल्यूशन था। अब बचा लास्ट केस जिसमें क्या होगा कि लेस देन 0 का केस। तो इसके लिए हम d को एक बार डिफाइन करते हैं। इसके लिए कैसा होगा कि d इज तो नेगेटिव हो गया तो x का जो वैल्यू आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है वो हमारी नेगेटिव आ रही है विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर ये चीज़ डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो हम बाकी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस केस में होगा ये कि इसका आंसर हम नहीं ला सकते। तो इसका ग्राफिकली अगर इसको समझा जाए तो हम देखते हैं कि अक्सर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आता है तो उसमें 2 रूट्स हमें दिखाई देते हैं ऐसा करके, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में होगा क्या कि इसका जो ग्राफ है ना वो टच ही नहीं करता एक्सिस को, वो ऊपर ऊपर में रहेगा और टच ही नहीं करेगा, तो आंसर कहाँ से आएगा। तो इसके लिए एक इमेजिनरी आयोटा फॉर्मेशन आता है जो कि 11th में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो इस पर देखा जाए कि डी कैसे लाते हैं। पहले तो ABC लिख लो। ए की वैल्यू हो गया 7, बी का वैल्यू हो गया -4, सी का वैल्यू हो गया 5। तो डी इज इक्वल टू आ गया b² माइनस का 4a और c। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये तो नेगेटिव आ रहा है। 5 4 20 140 और यहाँ पे आ रहा है 16, नेगेटिव आंसर, ठीक है। तो डी का वैल्यू आ रहा है हमारे यहाँ पे साफ साफ नेगेटिव। अब अगर इसको सॉल्यूशन करने की थोड़ा सोचेंगे ना, अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी लगाते हैं तो चलो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में नहीं आया, ठीक है, नहीं आ रहा है। और इस परफेक्ट स्क्वायर मेथड में लगाएंगे तो भी इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। फंसेगा क्या कहाँ पे कि गेम जो है हमारा फंसेगा कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड की बात कर रहा हूँ, जब आप यहाँ पे कुछ स्क्वायर कर लोगे और यहाँ पे हमारा जो नंबर बचेगा बगल में वो वाला जो नंबर आ जाएगा ना नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम कोई नेगेटिव नंबर है उसका रूट लगाएंगे, स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा। बचा ये वाला, इसको भी कर लेते हैं। तो इसका केस है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे d का वैल्यू जैसे मैं चेक करूँगा तो आ जाएगा माइनस का, अच्छा प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू हो गया 1, c का वैल्यू हो गया 5, तो आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 20, आंसर आ गया है नेगेटिव। तो d इज लेस देन 0। नहीं हो सकता सॉल्व भाई, नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, सॉल्यूशन देखी, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक करते हैं एंड थैंक यू।